उनकी भाभी ने कत्ल करवाया है और एक उनकी भाभी जो हैं उनके एक साबिक सिक्योरिटी गार्ड उनके शोहर के जो हैं उनके ज़रिए ये कत्ल करवाया गया और मुलजमान पकड़ लिए गए हैं। तो बड़ा हैरानकुन था कि भाभी क्यों कत्ल करवाएगी। दोनों के आपस में 2 साल से तल्लुकात हैं और तल्लुकात इस नोयत के हैं कि इनकी बड़ी सारी मेल मुलाकातें हो चुकी हैं। इनकी लंबी लंबी कॉलों की फहरिस्तें निकल आईं जो घंटों पर मुहित थी। जब थोड़ी मुश्किलात होना शुरू हो गई तो फिर इन्होंने होटल्स में मिलना शुरू कर दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एडी मलिक। कुछ रोज़ पहले पंजाब पुलिस के रिटायर्ड एसपी को सरेआम गोलियां मारकर कत्ल कर दिया जाता है। ये सारा वाक़या कैसे पेश आया, मेरे साथ सीनियर क्राइम रिपोर्टर नदीम खालिद साहब मौजूद हैं, क्योंकि उन्होंने सबसे पहले इस ख़बर को ब्रेक किया था और मज़ीद तहकीकात क्या हुई, मुलजमान को कैसे गिरफ़्तार किया, सारी कहानी इनसे जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम, क्या हाल है? नदीम साहब, आप मुझे बताएं कि ये जो वाक़या हुआ था, सबसे पहले आपने ख़बर ब्रेक की तो कैसे आपको मालूमात हुई कि ये सारा वाक़या हुआ है? ये बेसिकली सुबह 9:50 पे ये मिलत पार्क थाना है उसकी हदूद में एक साबिक एसपी जो है उसके कत्ल होने की एक इतला मसूल होती है और 15 पर कॉल चलती है। तो हमारे सोर्सेज जो हैं वो कहते हैं कि एक साबिक एसपी कत्ल हो गया है। तो ये एक बहुत बड़ी ख़बर थी। तो फ़ौरन ही जो है वो पता लगा जी, उनका नाम वगैरह मालूम हुआ तो पता लगा ये एसपी एडमन रहे हैं चूंग ट्रेनिंग कॉलेज के अंदर और 2000 सितंबर 2020 में ये रिटायर्ड हुए हैं। और सारी उम्र जो है इनकी ड्यूटी बड़ी ईमानदारी के साथ गुजरी थी, बड़ी शरीफ आदमी थे। मैंने अपने ज़राए से जो है वो इनके बारे में मालूमात लेना शुरू की तो बड़ी हैरान कुन जो है अमूमन पुलिस अफसर आपको पता है कि उनकी करप्शन के उनकी जुल्म की दास्तानें लोग सुनाते हैं, लेकिन ये इनके बारे में लोग इनकी बेटी का जिक्र सब कोई इनकी बेटी का भी पता था कि वो एक स्पेशल बच्ची है, माजूर बच्ची है और मोटिवेशनल स्पीकर भी है। फिर मुझे उनकी उसकी बेटी की कुछ तकरीरें रिटायरमेंट की डेट की मिल गई तो मुझे भी जो है ना बड़ा ज़ाती तौर पर दुख लगा कि इतना अच्छा आदमी, अच्छा इंसान, लेकिन कैसे ये एक ऐसे मैटर में इन्वॉल्व हो गया, क्या इसने ऐसा गलत किया है? कुछ ना कुछ तो इसने गलत किया है जिसकी वजह से जो है इसको किसी ने मजबूर होके कत्ल कर दिया है। तो उस पर इसी खोज में हम भी और उसके बाद ये आईजी वहाँ पहुँचे और आम अफसरान जो हैं लाहौर पुलिस के वो वहाँ पहुँच गए तो ये कार्रवाई जो है वो सीआईए को दे दी गई। सीआईए इकबाल टाउन ने इसको ट्रेस करना शुरू कर दिया और 24 घंटे के अंदर ही जो है मुलजमान पकड़े गए। तो मालूम हुआ कि इनको इनकी भाभी ने कत्ल करवाया है और एक उनकी भाभी जो हैं उनके एक साबिक सिक्योरिटी गार्ड उनके शोहर के जो हैं उनके ज़रिए ये कत्ल करवाया गया और मुलजमान पकड़ लिए गए। तो बड़ा हैरानकुन था कि भाभी क्यों कत्ल करवाएगी। तो वहाँ पर कुछ लोगों ने अफवाहें हमारे यहाँ बड़ी ज़्यादा फैलती है तो उन्होंने कहा कि जी ये जो एसपी साहब हैं ये अपनी भाभी के साथ नाजेबा इनके कुछ तल्लुकात थे और उन तल्लुकात की वजह से उसने रंज में आके इनको कत्ल करवा दिया। ये बात मैं आपको 100% यकीन के साथ कह सकता हूँ कि ये सरासर झूठ है। उनके एसपी साहब के फ़रत अब्बास के कोई तल्लुकात नहीं थे अपनी भाभी के साथ। अलबत्ता 2 साल से जो मुलज़म पकड़ा गया है आरफ अफरीदी जो कि इनका सिक्योरिटी गार्ड था उनके शोहर का, उसके इसकी बीवी के साथ नाजायज़ तल्लुकात थे। कलीम उर्फ कलीमी जो कि पत्तों की में मर्डर हुआ था और उसके मर्डर के मुकदमे में भी ये लड़का साथ था जो सिक्योरिटी गार्ड था और इसका तब भी कोई उसमें भी कोई हाथ था। तो ये भी गिरफ़्तार हो गया आरफ अफरीदी भी। तो पता लगा आरफ अफरीदी और जो ये हीरा है इन दोनों के आपस में 2 साल से तल्लुकात हैं और तल्लुकात इस नोयत के हैं कि इनकी बड़ी सारी मेल मुलाकातें हो चुकी हैं। इनकी लंबी लंबी कॉलों की फहरिस्तें निकल आईं जो घंटों पर मुहित थी और उसी की वजह से जो है जो एसपी साहब जब इनको पता लगा इसका घर आना जाना, एक ही घर में वो रहते थे, तो घर में इसने आना जाना जब शुरू किया, 1-2 दफ़ा उसने पकड़ा तो उसने मना किया बाकायदा तौर पर इसको आने से। और जिस तरह एक साबिक पुलिस अफसर होता है वो फिर कुछ दबदबा तो होता ही है। दबदबा भी होता है, दहशत का इस्तेमाल भी करता है। तो उसने बड़े सख्त अल्फाज में जो है वो इनको भी अपनी भाभी को भी मना किया, लेकिन इन्होंने कहा कि अब रास्ते में एक ही रुकावट है। नदीम साहब, इसकी भाभी का और उस सिक्योरिटी गार्ड का रिलेशन कैसे बना था? इनका रिलेशन ये बना था, कलीम उर्फ कलीमी जिसकी वो बीवी थी और ये अब जो फ़रत अब्बास हैं इनके बड़े भाई थे वो, उनका जब मर्डर हुआ था तो ये उसके साथ 4 साल से सिक्योरिटी गार्ड था ये। और जब सिक्योरिटी गार्ड था तो इसका घर में आना जाना और सारे मामलात ये खुद देखता था और उसका राइट हैंड भी था ये
जो आरिफ अफरीदी है, सारे उसके जो गैर कानूनी मामलात भी यही देखता था। तो इसी दौरान ये जवान था और पठान था, इसका तल्लुक जो है वो बन गया। जिस तरह भी उसकी बीवी के साथ एक तल्लुक शुरू हो गया, उसके बाद वो वैसे ही मर्डर हो गया, वो बिल्कुल घर अकेला हो गया। जब घर अकेला हुआ तो अब मुद्दई मुकदमा भी वही था, जो एसपी था वो अपने भाई के कत्ल का मुद्दई मुकदमा भी था। अच्छा, पहले ये भी कहा गया, जब पहले इतला पुलिस को, क्योंकि जब तफ्तीश करनी थी तो पुलिस सराय आलमगीर के अंदर इनका ज़मीनों का कुछ मसला चल रहा था एसपी साहब का, तो कहा गया कि मुबैना तौर पर उन्होंने जो है ये कत्ल करवा दिया है। तो इसलिए तफ्तीश बड़ी जो है वो बड़े पैमाने पे करनी पड़ी। लेकिन चूंकि आईजी साहब के और सीएम साहब के ऑर्डर्स थे तो उन्होंने तफ्तीश करनी थी और फ़ौरन करनी थी। लेकिन ये जो कॉल्स डाटा जब निकला है उसका, उसकी भाभी का, और जियो फेंसिंग की गई है, तो उसमें एक नंबर बार बार जो है वो आया है, वो आरिफ अफरीदी का था। उसी से फिर ये ट्रेस हो गया है। और 2 साल में ये आपको बताऊं कि अभी मौजूदा जो तल्लुकात हैं वो भी इस तरह के हैं कि ये 2 हफ्ते से एक होटल में आके रह रहा था। घर से उस होटल का टोटल फासला 800 मीटर था। उसके अंदर हिरा उसे कई मरतबा मिलने गई है 2 हफ्ते के अंदर ही। ठीक है, वहाँ पर इनका प्लान बना है, वहाँ ही सारी प्लानिंग होके वहाँ पर ही दिन डिसाइड हुआ। जब उसने सुबह गांव निकलने के लिए, बैडवाल पत्तोकी के करीब उसका गांव था एसपी साहब का, वो जब घर से निकले हैं, घरेलू मुलाजमा साथ खड़ी हुई थी, ये 15 मिनट वहाँ वेट करता रहा। जब वो नहीं निकले तो फिर इसने फिर हिरा को कॉल कर दिया है कि वो अभी तक निकले क्यों नहीं, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ। और इसने अपना हुलिया इस तरह तब्दील किया कि पता ना लग सके। इसने 2 टी-शर्ट्स पहनी, ऊपर इसने मुंह कवर किया, हेलमेट लिया, मोटरसाइकिल पे जिस तरह गया, तो इस तरह का हुलिया बदल के ये गया है कि पता ना लग सके। लेकिन कॉल एक वाज़े रिकॉर्ड था, वाज़े सबूत था जो इसने हिरा के साथ की थी, और वही लिंक करके इसको इस तक पहुंच गए। तो फिर जब वो निकले हैं, फिर इसने 3 गोलियां वहाँ पर खड़े होके जो है वो अभी डाले के बाहर ही, अपने दरवाज़ा खुला हुआ था और बाहर खड़े थे, साथ उनकी घरेलू मुलाजमा खड़ी हुई थी। तो वहाँ पर ये गया, वो बिल्कुल निहत्थे थे, उनके पास ना कोई असलहा था, ना उनके वहमो गुमान में था कि इस तरह का कोई उनके साथ कर भी सकता है। और ये कत्ल करने की जो वजह है वो सिर्फ़ एक ही वजह है कि वो रास्ते से उनको हटाना चाहते थे और अपनी अय्याशी की ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। उनकी बेटी एक माजूर थी, उसके बाद कोई था नहीं, उनकी ज़मीनें, फिर कलीम उर्फ कलीमी की ज़मीनें, उनकी ज़मीनें और जो जायदादें थी उन पे अय्याशी करना चाहते थे। और फिर ये है कि ये रास्ते से हट जाते तो घर के अंदर जो है फिर उनकी बेवा थी, एसपी साहब की उनकी एक बेटी थी, ऊपर ये थी, तो फिर वो साथ भी अगर आरिफ अफरीदी को रख लेती तो कोई मसला नहीं था। तो उन्होंने यह शायद यही सोचा कि कोई इनको पकड़ नहीं सकेगा, कोई मालूम नहीं हो सकेगा, और पीछे को मुद्दई इनके होगा भी नहीं। नदीम, ये भी बताया जा रहा है कि हीरा ने और इसने जो कातिल है, इन दोनों ने आपस में निकाह भी कर लिया हुआ था। जी, ये जो है इन्होंने खुद ही बताया। जब निकाहनामा भी सामने आया। नहीं, निकाहनामा इन्होंने नहीं दिया, पुलिस भी इस पर यकीन नहीं इनके निकाह के बयान पर कर रही, और ना इनका रजिस्टर्ड है निकाहनामा। अगर इन्होंने निकाह कर भी लिया था तो ये कदम उठाने की ज़रूरत नहीं थी। अगर निकाह कर लिया था तो फिर जो है वो फिर भी देखें, इनका निकाह के बाद ज़्यादा इस चीज़ के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसकी वजह यह है कि फिर जायदाद का वो वाली वारस हो जाता है। जो आरिफ अफरीदी, अगर निकाह नहीं होगा तो फिर वो घर में उस तरह बैठ नहीं सकता। तो बहरहाल निकाह की जो है इतला जो वो बिल्कुल है, लेकिन इन्होंने ना निकाहनामा कहीं रजिस्टर्ड करवाया हुआ है, शायद डर की वजह से ना करवाया हो, इन्होंने निकाह कहीं कर लिया हुआ हो और बाद में ये कहा हो कि कहीं रिकॉर्ड में निकल ना आए, इस वजह से जो है वो अभी तक उसके कोई शवाहिद नहीं मिले। लेकिन नाजायज़ तल्लुकात 2 साल से ज़ायद अरसा कायम रहे हैं। ये किस तरह से मिलते थे, कभी बताया आपको आपके सोर्सेज ने? जी, ये जो है हिरा का, इसका जो है, क्योंकि उसका पहले ही घर में आना जाना था, वो अक्सर इसको घर बुला लेती थी, और घर उस वक्त बुलाती थी जब घर में कोई मर्द नहीं होता था, और मर्द घर में अकेले एसपी साहब होते थे। तो ये तब उनको बुला लेती थी और वहाँ पे वो रात भी रुकता था, और ज़्यादा सिलसिला इस तरह। जब थोड़ी मुश्किलात होना शुरू हो गई तो फिर इन्होंने होटल्स में मिलना शुरू कर दिया। वो हिरा अकेली रहती थी, उसको कोई रोकने वाला नहीं था, टोकने वाला कोई नहीं था, एसपी साहब रोकते टोकते थे। उसके बाद जब अभी भी हाल में भी ये 2 हफ्ते कबल भी जो है ये उससे मिली है, उन 2 हफ्तों में भी ये 3-4 दफ़ा उसको मिली है, होटल गई है, वहाँ पर सारा दिन गुजार के आई है। मुलज़म का बयान आया कि जी जो हीरा है और उसने मुझे होटल भी करवा के दिया था, और ये भी कुछ लोग बताया जा रहा है कि उन्हें मोटरसाइकिल किसी ने लेके दी थी, और वो जो लेके देने वाला था वो हीरा का अपना वालिद था,
इसमें भी कोई आपके पास कोई खबर है इस बारे में? नहीं, देखें जो है वो अभी जो है उसके पेरेंट्स को ना इन्वॉल्व किया गया है और ना इन्वॉल्व होना चाहिए। जो है मोटरसाइकिल अब हीरा ने किस तरह कह के ली है, ठीक है, ये हीरा जानती है। उसके वालिदैन जो हैं वो इस कदम में कहीं भी सपोर्ट नहीं करेंगे, वो इज़्ज़तदार लोग हैं, ठीक है। ये अब एक लड़की की हरकतें इस कदर गलत और इस कदर एक्सट्रीम है तो ये खुद सोली वो ज़िम्मेदार है, उसके वालिदैन उसके ज़िम्मेदार नहीं हैं, क्योंकि वो शादीशुदा किसी दूसरे घर के अंदर रह रही थी। वो कहती है उन सबको पता है कि वो उसका मुलाजम है, उसका सिक्योरिटी गार्ड रहा है, वो उसके पास चला जाता है, वो घर में कहती है कि जी मेरे ये मांग रहा है मोटरसाइकिल, इस गरीब को दे दें, इसको ये दे दें। तो उसके घर वाले जो हैं वो खाते पीते घर से ताल्लुक़ रखती है तो वो दे देंगे, कोई मसला नहीं है। तो ये इस तरह हुआ है, कोई इस तरह नहीं हुआ कि जी हमने कत्ल करवाना है या इसके ज़रिए कुछ करवाना है। तो ये ज़रा आरफ कि वो लड़की की जो वालिदैन है उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं जी नज़र? बिल्कुल नहीं है ना। हमारी जो इन्वेस्टिगेशन ज़राए हैं, जो इन कुछ जिन्होंने सारी तफ्तीश की है उनसे हमारी बात हुई है, कोई और इन्वॉल्व नहीं है। गैंग कुछ इन्वॉल्व हैं जो कि शाहदरा में मुकीम है, उनके लिए जो है पुलिस उस केस पे वर्क कर रही है। इसमें 2 से 3 मर्डर और भी इन्वॉल्व हैं, उस पर अभी तफ्तीश होनी है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि वैसे तो नहीं होना चाहिए, जिसको भी कानून के मुताबिक सज़ा जो बनती है वो सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन पुलिस हालिया दिनों में CIA ने बहुत सारे पुलिस मुकाबले किए हैं और उन पुलिस मुकाबलों का वकूआ भी एक जैसा है, टाइम भी एक जैसा है। और शायद मुझे ये भी शुबा है, ये मैं ऑन दी रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि कहीं इसको भी जो है वो साथियों को गिरफ्तार करने, साथियों की फायरिंग से जो है ये आरफ अफरीदी भी जो है वो हलाक ना हो जाए। अच्छा, मुझे ये भी बताएं कि आरिफ अफरीदी ने उस दिन फ़रत अब्बास को कत्ल करने के बाद वो भाग के जा कहाँ रहा था? ये यहाँ से निकला जब इसने कत्ल कर दिया, बड़ी स्पीड के साथ, करीब ही 800 मीटर जो इसका होटल था वहाँ पहुँचा है। वहाँ जाके इसने अपना मुकम्मल हुलिया तब्दील किया है और हुलिया तब्दील करके ये दोस्तों की तरफ इधर उधर जो नॉर्मल लाइफ जो होती है उस उधर चला गया। फिर ये रात को आया और अगले दिन सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग जो है ये यहाँ से लारी अड्डे के लिए निकल गया है और लारी अड्डे में जाके ये बस के अंदर बैठ गया है और इसने पेंट कोट पहना है, पूरा बिजनेसमैन बन के रेडी होके ये खैबर पख्तूनख्वा फरार होने लगा था। पुलिस जो है वो इस तक तकरीबन पहुंच चुकी हुई थी और पुलिस ने जब इसकी करंट लोकेशन ट्रेस की है तो उस करंट लोकेशन में वो लारी अड्डे की आ गई है लोकेशन और वहाँ पर ही पुलिस ने जो मुकामी वहाँ की लारी अड्डा पुलिस है उनको इन्वॉल्व करके फ़ौरन था कि ये गाड़ी जो है ना निकल ना जाए। तो इसको जो है फिर CIA उतनी देर में CIA भी पहुंच गई है। CIA ने वहाँ से इसको फ़रार होते हुए गिरफ़्तार कर लिया है और वहाँ से ये पकड़ा गया। बाद में ये सारे इंकशाफात कर रहा है कि जी मैंने इस वजह से, मेरा तो कोई कसूर ही नहीं था, मुझे तो उसने कहा था। तो ये मोहब्बत में इतना अंधा नहीं इंसान को होना चाहिए कि इंसान जो है किसी शख्स की जान बिला वजह ही ले ले। यानी कि आप अगर देखें इसमें कोई आपको कत्ल करने के पीछे इतना बड़ा इंटेंशन लगता है कि आप जो है इस बात पे कत्ल कर दें, ये सिर्फ मोहब्बत में जो अंधा शख्स होगा सिर्फ वही कर सकता है। जो लड़की के जो है ये मज़ों के खातर जो है जो मज़ीद मज़े लेना चाहता है ये वो काम बंदा कर सकता है, ये हवस है और कुछ भी नहीं है। ये हवस की खातर एक कत्ल किया गया और एक शरीफ आदमी का कत्ल किया गया और जो कि जिसने अरसा जो है अपनी उम्र, सारी उम्र जो है पुलिस में सर्व किया था और ईमानदारी के साथ सर्व किया था।